311 उनके बन गए और हमने देखा है कि यहाँ पर बैटिंग बाकी जगहों से तो बेहतर होती है। थोड़ा इंडियन जो कंडीशन की बात करते हैं वो इसलिए इंडिया भी चाहती है कि चलो मेलबर्न और सिडनी में हमारे लिए कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें कि कितना टोटल जो 350 या फिर हम चाह रहे हैं कि भाई 350 से जल्दी उनको ऑल आउट कर दे, फिर हमारे लिए चांसेस रहेंगे, या लग रहा है कि 300 ही काफी हो गए हमारे लिए? नहीं, मेरे हिसाब से 400 तक का भी अगर स्कोर बनाती है ना ऑस्ट्रेलियाई टीम, तब भी इंडियन टीम को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर करंट सिचुएशन भारतीय बल्लेबाजों की देखें तो बहुत खराब है, लेकिन यहाँ की जो विकेट है वो बल्लेबाजों के मुफीद है। और अगर 400 रन के आसपास ऑस्ट्रेलिया बनाकर जाती है तो ये टेस्ट मैच आप मानकर चलिए कि ड्रॉ होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। कल आज एक गर्म दिन था यहाँ पर, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी जितनी गर्मी की जो है वो अंदेशा जो है ना वो जताया जा रहा था, लेकिन गर्म हवाएं बाहर चल रही थी। धूप भले कम थी, क्लाउडी कंडीशंस थे, लेकिन ह्यूमिड बहुत ज्यादा था। कल जो है यहाँ पर थोड़ी ठंड रहने की उम्मीद है, 22 डिग्री तक ही टेम्परेचर जो है वो जाएगा। तो कल शुरुआत में अगर भारतीय गेंदबाज आउट कर लेते हैं 350 तक भी, उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों को जो है वो टिक कर खेलना पड़ेगा। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों को जो है खुद को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अप्लाई नहीं करेंगे शुभेंदु तो भारतीय टीम जो है वो फंस जाएगी। बाकी सर बारिश को लेकर क्या सीन है, क्योंकि हमने देखा पिछले वाले में बारिश आ गई तो टेस्ट मुकाबला बच गया एक तरीके से, जो लगभग हार जाते। आखिरी दिन थोड़ा सा सिचुएशन बना था जीतने वाला, लेकिन यहाँ कुछ उस तरीके का है कि बारिश आ सकती है। बिल्कुल, तीसरे दिन जो है वो बारिश की संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं। यहाँ का जो लोकल वेदर का अपडेट जो गवर्नमेंट देती है, बॉम कहते हैं उसे, ब्यूरो ऑफ मेटलर्जी, ऑस्ट्रेलिया सरकार की है वो, तो उनके हिसाब से जो है वो तीसरे दिन यहाँ पर बारिश की संभावना है। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। जो दोपहर का सत्र है उस वक्त हमें 1-2 घंटे की बारिश यहाँ पर शुभेंदु देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके अलावा मुकाबले में और कोई भी बारिश जो है ना वो नहीं होगी। और अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम कल 350-400 तक बनाती है और इंडियन टीम अगर अच्छी बल्लेबाजी करती है, तो आप मानकर चलिए कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ भी उसके बाद जा सकता है। और अभी यहाँ से सारे रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। ड्रॉ, इंडिया की जीत, ऑस्ट्रेलिया की जीत, क्योंकि एक ही दिन का खेल हुआ है। और हम्म। 311 इंडियन टीम के लिए भले एक विन विन पोजीशन ना हो, लेकिन बहुत ऑकवर्ड पोजीशन भी भारतीय टीम के लिए जो है वो यहाँ पर नहीं है। एक और चीज सर, शुभमन गिल को अगर आप देखें यहाँ पर बाहर कर दिया गया। मतलब अभी जिस तरीके से शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए है, लगभग कैप्टन वाइस कैप्टन के रोल में, फ्यूचर के लिहाज से भी उनको देखा जाता है, यहाँ उनको बाहर बैठा दिया गया, दो स्पिनर को खिला दिया गया। सोशल मीडिया पर आलोचना भी हो रही है उस चीज को। आप वहां पर है, मीडिया में जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इसको लेकर सवाल पूछा गया, और बाकी वहां के जो लोग हैं वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं इस पे? देखिए, शुभमन गिल का जाना, टीम से बाहर बैठना जो है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है शुभेंदु यहाँ पर। और मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल को यहाँ पर ड्रॉप होना चाहिए था, क्योंकि शुभमन गिल के अगर आप परफॉर्मेंसेस को देखें तो उनको स्टार्ट मिल रहा है, वो स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सेइंग दैट, अगर आप देखें शुभमन गिल को तो अच्छा परफॉर्मेंस था, रोहित शर्मा से अच्छा परफॉर्मेंस था, कई बल्लेबाजों से अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। और आप जो है वो भविष्य के तौर पर उनको देख रहे हो, और उनको टीम से बाहर करना, आप जो है ना वो कहीं ना कहीं उनका जो है वो मनोबल जो है वो कम कर रहे हैं। कल ही ये बात शुभमन गिल को बता दी गई थी कि वो इस टेस्ट मैच को नहीं खेलेंगे, और उसके बाद ही जो है ये अपडेट आया कि यहाँ पर जो है वो लगातार जो है ना वो ये अपडेट आ रहे थे कि जो है शुभमन गिल जो है वो बाहर बैठेंगे। और मुझे लग रहा था कि शुभमन गिल के साथ ये गलत हो रहा है, और हालांकि आज ये फैसला बता भी दिया गया, शुभमन गिल बाहर बैठ रहे हैं। डिफिकल्ट फैसला, अभिषेक नायर ने भी कहा कि इंडियन टीम के लिहाज से था, लेकिन मुझे लगता है कि शुभमन गिल को भी यही बताया गया होगा कि आखिरी 2-4 पारियां हैं और हम इस तरीके से एकोमोडेट करना चाहते हैं। या तो इंडियन टीम पैनिक बटन दबा चुकी है यहाँ पर शुभेंदु, इसलिए एक बल्लेबाज को आपने बाहर करके जो एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया है, या फिर ये इंडियन टीम जो है ना अपना गेम प्लान अचानक यहाँ पर बदल रही है। हाँ, इसमें क्या है कि आपकी बैटिंग डेप्थ भी अच्छी हो गई है, और आपने नीतीश कुमार रेड्डी जो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं सीरीज में, आप उनको बाहर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनको आपने रहने दिया। और प्लस वॉशिंगटन सुंदर को लेकर यहाँ पर उनकी तारीफ ही हो रही है कि वो जिस लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो शायद ये एक वजह हो सकती है उनको खिलाने की। बाकी अब देखते हैं कि कल किस तरीके से चीजें होती है। मतलब कल हम चाहेंगे कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, अगर मान लीजिए रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं जायसवाल के साथ, जैसा कि बता भी दिया गया, एक तगड़ी पारी आनी चाहिए उनको। मतलब जो शतक या फिर जो एग्रेशन की बात करते हैं,
लग भी वही रहा है कि यहाँ पर कंडीशन वैसी है, जैसे संजय मांजरेकर कह भी रहे थे कि रोहित शर्मा के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर बॉल बहुत स्विंग नहीं करेगी, तो देखिए शायद वो अच्छी। आज बॉल स्विंग नहीं कर रही है कल, लेकिन मौसम ठंडा है तो कल जो है ना कल क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा शुभेंदु, लेकिन उम्मीद यही है, नहीं, उन्होंने कहा उम्मीद पर भी कि दुनिया भाई का ये है। भी हो सकता है कि अभी हमारी बॉलिंग चल रही है, पता नहीं अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करे तो बॉल स्विंग होने लग जाए। बिल्कुल वही है कि अभी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इंडियन टीम यार परफॉर्म करती है, क्योंकि फिलहाल तो जो अभी तक जो कॉन्फिडेंस है वो भारतीय टीम के बल्लेबाज नहीं दे पाए हैं। थोड़ा सा जो है वो लूज मोमेंट्स इंडियन टीम के बैटर्स का लगातार देखने को मिला है। वो पर्थ की आखिरी दूसरी पारी थी जब इंडियन टीम के बल्लेबाज जो है वो पावरफुल पोजीशन पर नजर आए, लेकिन उसके बाद आप देखिए पर्थ की सेकेंड इनिंग्स के बाद जो है आपने एडिलेड के 2 इनिंग्स देख लिए, ब्रिस्बेन की 2 पारियां देख ली, 4 पारियों से भारतीय बल्लेबाज फेल हो रहे हैं और अब अगर 5वें में भी फेल होंगे तो फिर समस्या जो है वो बहुत विकट हो जाएगी। पर यहाँ पर लग रहा है सर हमारी वापसी अच्छी होगी, क्योंकि बैटिंग लाइनअप भी आपकी मतलब अच्छी खासी डेप्थ है। थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से फील्ड पर आज दिखा है, मतलब विराट कोहली का या फिर कहें बाकी खिलाड़ियों का, यार लेकिन लग ये रहा है कि एग्रेसिव मुझे नहीं समझ में आता कि अगर आप एग्रेसिव हो रहे हो, अगर आप और किसी से जबरदस्ती टकरा रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, घूर रहे हो, तो ये जो है ये उन्होंने ये पॉजिटिव भी कहा सिराज को कि भाई इनसे हंसकर बात मत करो। नहीं नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ये पॉजिटिव है। आपकी बल्लेबाजी अगर आप देखेंगे, देखिए एक बेसिक डिफरेंस जो नेट्स में भी शुभेंदु नजर आता है ना, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जब नेट्स होता है तब जब गेंदबाजी यहाँ पर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस करते हैं, उनको फेस करना ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए कठिन होता है। लेकिन जब इंडिया नेट्स पर होती है तब विराट कोहली या तो थ्रो डाउन को फेस कर रहे होते हैं, या तो सिराज को कर रहे होते हैं, यश दयाल को कर रहे होते हैं। तो ये सब वो क्वालिटी जो है ना, वो जमीन और आसमान का फर्क जो है वो समझ में आता है। अभिषेक नायर आज लगातार कह रहे थे कि यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस आसान नहीं होती, आसान नहीं होती, आसान नहीं होती। काफी ये बातें जो है आज लगातार बल्लेबाजी कोच हमारे कर रहे थे, और ये देखकर तो ये ऐसा ही लगता है कि इंडियन टीम को जो है ना कल भी इतना आसान जो है वो भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी कल भी नहीं होने वाली। तो देखते हैं सर क्या होता है कल। फिर से कल लाइव जोड़ेंगे, आकर शायद हमारी जब कल इस समय हम लोग वीडियो बना रहे होंगे तो उम्मीद यही करेंगे कि शायद अच्छी खासी शुरुआत रहेगी, शतकीय पारी आ रही होगी विराट कोहली की भी, क्योंकि मेलबर्न में मतलब उनकी ये फेवरेट जगहों में से एक है। यहाँ पर उम्मीद यही रहती है कि थोड़ा इंडियन कंडीशन है, अच्छी पारियां आते हैं। तो शुभेंदु यही हाल था यहाँ पर। अगर बात करें तो मेलबर्न के पहले दिन जो है वो इंडियन टीम कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई, और पहले दिन के खेल के बाद भारतीय टीम पीछे जरूर हुई है, लेकिन उम्मीद उम्मीद पर दुनिया कायम। दूसरे दिन जो है वो जब सूर्योदय होगा तो उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय टीम एक बार फिर से मजबूत वापसी करे, और कल जब हम यहाँ पर मुलाकात करें स्पोर्ट्स नाउ पर तो एक मुस्कान हमारे चेहरे पर भी हो, हमारे गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दे और हमारे बल्लेबाज जो है वो कंगारू गेंदबाजों पर प्रहार करके एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो।